ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है ये केक। देख के कोई बता नहीं सकता कि हमने घर पे ही बनाया है। साथ ही काटते से ही आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है इसका। देखिए अंदर से देखकर आपको पता ही चल रहा होगा। एकदम स्मूथ और स्पंजी बना है और ऊपर से एक चॉकलेट की लेयर बहुत ही अच्छी तरीके से लगी हुई है। और यकीन मानिए, दिखने में जितना ज़्यादा सुंदर और टेस्टी लग रहा है, बनाने में उतना ही ज़्यादा सिंपल है। और साथ ही इस केक को सजाने के लिए कुछ सिंपल से डेकोरेटिंग आइडियाज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही में केक सजाने वाली जो क्रीम होती है वो आप बिना क्रीम के कैसे बना सकते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आप इस केक को कब और कौन से ओकेजन पर बनाने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये केक मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है, इसकी मैं सीटी हटा दूंगी और कुकर का ढक्कन खोल के इसके अंदर इस तरीके से आप नमक बिछा लीजिए। आप चाहो तो भगोने का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नमक मैं काफ़ी बार बेकिंग में यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए इसका कलर ऐसा दिख रहा है। आप एक बार थोड़ा सा नमक लेके उसको बेक करने के लिए यूज़ करें तो उसको आप एयरटाइट डब्बे में भर के रख लीजिए और उसके बाद उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर कोई कटोरी रख सकते हैं या फिर इस तरह का स्टैंड हो तो आप वो रख सकते हैं, या फिर ये गैस की जो प्लेट होती है वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, या फिर इस तरह का जो स्टैंड होता है गैस का वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं अगर आपका गैस का स्टैंड छोटा हो तो। या फिर इस तरह की रिंग आती है वो भी आप रख सकते हैं। तो मैं ये रिंग रख देती हूँ और उसके बाद में ये जो ढक्कन है इस पे से मैंने रबड़ भी हटा दी है। ध्यान रखिए, सीटी और रबड़ आपको दोनों ही हटाने हैं। उसके बाद में आप कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए। तो अब हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे लो मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने देंगे। अब केक बनाने के लिए हमें एक केक टिन लेनी होगी और उसको अच्छी तरीके से ग्रीस करना होगा। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई भगोना या कटोरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद में इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर पेपर। अगर ये बटर पेपर आपके पास ना हो तो आप सिंपल से ऑयल लगाने के बाद में थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर छिड़क के और एक्स्ट्रा मैदा को झाड़ दीजिए, उससे भी केक आसानी से निकल जाता है। तो ये बटर पेपर के ऊपर भी मैं हल्का सा ऑयल लगा दूंगी और ये दोनों ही चीज़ें अच्छी तरीके से अब ग्रीस हो गई है। ऐसा करने से केक बेहद ही आसानी से बाहर निकल आएगा, डीमोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है दूध, ये 1 कप दूध है। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा या गर्म दूध नहीं लेना है हमको। साथ ही में ये मैंने 2 हाइड एंड सीक के पैकेट लिए हैं और साथ ही में लिया है इनो। बस ये 3 ही चीज़ें हमें ये केक बनाने के लिए चाहिए। टोटल करीबन 250 ग्राम के करीब बिस्किट होने चाहिए। आप कोई से भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाइड एंड सीक बिस्किट यूज़ करें। अभी चॉकलेट वाला बिस्किट आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो ओरियो बिस्किट भी ले सकते हैं या फिर पार्ले जी से भी आप ये केक बना सकते हैं। तो इनको मैं तोड़ के अब मिक्सी के जार में डाल देंगे हम। ये ध्यान रखिए कि इसका वेट 250 ग्राम के करीब होना चाहिए। बिस्किट का वेट करने के लिए आप बिस्किट के पीछे उसका वेट लिखा होता है, तो आप 2 पैकेट या 3 पैकेट आप अगर ले रहे हो उसके पीछे जो वेट लिखा हुआ है उसको आप प्लस कर लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे बिस्किट मैं तोड़ के डाल रही हूँ, इससे आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे बिस्किट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद में इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी यानी कि शुगर। वैसे तो बिस्किट ऑलरेडी मीठे होते हैं, बट थोड़ा सा जब ये पकते हैं तो इसकी स्वीटनेस थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए सिर्फ 1 चम्मच हम इसके अंदर चीनी मिलाएंगे। और वैसे भी हम इसके ऊपर आइसिंग डालेंगे, यानी कि इसके ऊपर हम चॉकलेट डालेंगे। तो चॉकलेट भी मीठी होती है, इसलिए इस केक को ज़्यादा मीठा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले इसको इसी तरीके से ड्राई ही मिक्सी में पीस लेंगे, यानी कि ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए ये इस तरह से बिल्कुल अच्छे से महीन पिस चुका है। तो अब इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम दूध, यानी कि 1 कप दूध डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और उसके बाद इसको फिर से चला लेंगे, इससे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा और हमारा केक का बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। और इसको हमें ज़्यादा फेंटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए ये इस तरीके से बिल्कुल लम्प फ्री बैटर बन के हमारा तैयार होगा।
तो अब मैं इस मिक्सचर को एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर बन के तैयार हुआ है, एकदम सिल्की और स्मूथ है और एकदम रिबन जैसा गिर रहा है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अगर इस टाइम पर आपको ये बैटर ज़्यादा थिक लग रहा है तो थोड़ा सा दूध आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब आप अगर चाहो तो इसमें वनीला एसेंस डाल सकते हैं, ये आसानी से ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है, बट अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट वाला केक बना रही हूँ तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ, बट अगर आप इसे डालेंगे तो केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, साथ ही बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। अब हम केक में अपना तीसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे और वो है ये इनो। तो आप चाहो तो ब्लू वाला इनो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये लेमन वाला इनो जो आता है वो आप 1 सैशे पूरा इसमें डाल दीजिए। अगर आप चम्मच से डालेंगे तो 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर डाल दीजिए और इसको एक्टिवेट करने के लिए इस पर हम थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब इसमें दूध डालेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, इसको एक्टिवेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारा केक बहुत अच्छे से फूल के आएगा। बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है हमको, हल्के हाथों से ही इसको मिक्स करेंगे। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मिक्स कर देंगे तो केक हमारा ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं बनेगा। तो ये मिक्स हो गया है। अब हम इसको अपनी केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि ये केक टिन आपको पूरी ऊपर तक नहीं भरनी है। आप जो भी बर्तन ले रहे हो उसको आप पूरा ऊपर तक ना भरें। अगर आप इसको ऊपर तक भर देंगे तो केक जब पकेगा तो वो बाहर गिर जाएगा, इसलिए आप इसको 1 इंच के करीब खाली रखिए। थोड़ा सा इसको टैप करेंगे जिससे कि इसमें बबल्स जो होंगे वो निकल जाएंगे। ध्यान रखिए, इनो डालने के बाद में हमको केक का बैटर तुरंत पकने के लिए रखना है, इसको रखना नहीं है। अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर हमारा केक अच्छे से फूलेगा नहीं। अब हमने जो कुकर प्रीहीट होने रखा था उसके अंदर हम इसको आराम से रख देंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तो केयरफुली इसको रख दीजिए। अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसको लो मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने देंगे। बट एक बात का ध्यान रखिए कि 20 मिनट से पहले इसको ना खोलें। अगर आप इसको पहले खोल देंगे तो केक जो है वो सिंक हो जाएगा, यानी कि वो अंदर की तरफ घुसा हुआ बनेगा, अच्छे से फूल के नहीं आएगा। 20 मिनट होने के बाद ही आप इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक ये बेक होता है तब तक अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है और इसी तरह के आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं। उसके बाद इस घंटी को दबाना है। ऐसा करने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये 30 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं हम। इसके सेंटर में आप इस तरीके से कोई भी टूथपिक या चाकू की सहायता से आप इस तरीके से प्रिक कीजिए। अगर वो बिल्कुल साफ़ आ रहा है इसका मतलब आपका केक बेक हो चुका है। अगर इसके अंदर थोड़ा सा बैटर चिपक के आ रहा है तो आप इसको 5 मिनट के लिए 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको और बेक कर लीजिए। तो ये केक तो अब बेक हो गया है, तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा होने देते हैं। तो इस केक को ठंडा होने के लिए हम इसी तरीके से इसी कुकर में छोड़ देंगे और इसका ढक्कन हम नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद में ये केक नॉर्मल हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं और ये देखिए इसकी साइड्स इसने अपने आप ही छोड़ दी हैं, बट फिर भी हम सेफ़र साइड के लिए इसके चारों तरफ इस तरीके से चाकू घुमा देंगे जिससे कि ये साइड्स अपनी और अच्छे से छोड़ देगा अगर कहीं से चिपका होगा तो। अब आप कोई भी इस तरीके से छलनी ले सकते हैं या दूध पे ढकने वाली जो छलनी होती है वो ले सकते हैं। उसके ऊपर इस तरीके से आप केक को पलट लीजिए। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। थोड़ा सा ऊपर टैप करेंगे, ये देखिए केक निकल गया है और इसके ऊपर का बटर पेपर भी मैं अब निकाल देती हूँ। और ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक बना है, एक एक जाली दिख रही है इसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट केक बनके हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए मैं आपको दबा के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट केक बना है। केक हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको सजाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले गनाश बनाएंगे, चॉकलेट का गनाश बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, ये आसानी से मिल जाता है। अगर आपको ये ना मिले तो आप डेयरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अमूल का भी डार्क चॉकलेट आता है या फिर कैडबरी का डार्क चॉकलेट आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने काट लिए, इससे ये आसानी से मेल्ट हो जाती है। अब ये एक पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी बॉईल होने रख दिया था, इसके ऊपर हम इस बाउल को रख देंगे। आप कोई भी बाउल ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि बाउल को नीचे से पानी ना लगे, यानी कि पानी से सटा हुआ नहीं होना चाहिए ये। अब इसके अंदर ये चॉकलेट मैं डाल देती हूँ। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब दूध डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा, ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट।
तो ये अच्छे से मेल्ट होने लगी है। इस टाइम पर मैं इसमें 1 चम्मच के करीब बटर डाल दूंगी। इससे इसमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाती है और ग्लेज आता है। और जब ये हमारे केक के ऊपर जाएगा तो हमारा केक बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनेगा। तो ये बन गया है अपना चॉकलेट गनाश। इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम इस तरीके से केक के ऊपर डाल देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो पहली बार में मैंने थोड़ा सा गनाश डाला है। इससे क्या होगा, ये अंदर सोक कर लेगा और उसके बाद में ये बचा हुआ गनाश डाल देंगे ऊपर से। अब ये जो स्पॉन्ज है ये सोक नहीं करेगा, ये गनाश ऊपर ही रहेगा। और ये देखिए कितना शाइनी गनाश बना है, एकदम ग्लेज वाला केक बनेगा, शाइनी। अच्छी तरीके से चारों तरफ लगा देंगे इसको। ये चलनी जो हमने लगाई है इसकी मदद से जो एक्स्ट्रा गनाश होगा वो नीचे निकल जाएगा। तो मेरे पास ये डेकोरेशन के जो स्प्रिंकल्स आते हैं वो हैं। अगर आपके पास वो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही इसको सजा सकते हैं। मैं आगे आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी और साथ ही में केक की आइसिंग बनाना भी बताऊंगी, तो आप उसकी मदद से भी इसको सजा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। इसके बाद में अब हम फ्लावर बनाते हैं। तो फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से बिस्किट लिए हैं, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 बिस्किट ले लिए हैं। उसको मैं इस तरीके से खलबत्ते में डाल के कूट रही हूँ। आप चाहो तो मिक्सी में भी इसको चला सकते हैं, बट ये इस क्वांटिटी में थोड़ा कम है इसलिए मैं इसको इस तरीके से कूट लूँगी और इसका एक अच्छा सा पाउडर बना लूँगी। ये देखिए इसका पाउडर बन गया है। 1 चम्मच के करीब हमने इसमें दूध डाला है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये एक आटे की तरीके से बन जाएगा। तो ये देखिए बन गया है। इसके अब मैं 6 टुकड़े कर रही हूँ। उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से चिकना करते हुए गोल गोल कर लेंगे और इस तरीके से फ्लैट करेंगे। इसी तरीके से मैं 2 और कर लूँगी और उसको इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना है, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए। इसके बाद इसको इस तरीके से रोल कर देंगे और बीच में से इसको काट देंगे। तो ये देखिए तैयार है हमारा रोज़। और इसकी जो किनारी हैं, जो पत्तियां बनी हुई हैं, उसको हल्का हल्का सा इस तरीके से हम मोड़ देंगे और ये कितना सुंदर डेकोरेशन हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप चाहो तो इसमें रेड कलर मिला के इसको रेड रोज की तरह भी बना सकते हैं। इसी तरीके से सारे छोटे बड़े आप फ्लावर तैयार कर लीजिए। ये मैंने फ्लावर्स बना लिए हैं। अब बारी आती है केक की क्रीम बनाने की, जो कि हम बिना क्रीम के बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब बटर। ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से हमको फेंटना है, बेहद ही अच्छी तरीके से आप इसको फेंटेंगे विस्कर की सहायता से, तो ये एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, आप इसमें 1 चम्मच चीनी डालिए। ध्यान रखिए चीनी आपकी बिल्कुल पिसी हुई होनी चाहिए। उसके बाद में आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर 1 चम्मच चीनी और डालिए इसमें और उसको भी अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दीजिए। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये क्रीम बनके बिल्कुल ही जल्दी तैयार हो जाती है और बेहद ही आसान है इसको बनाना। बिल्कुल स्टिफ पिक्स बनते हैं इसके। अब घर में अगर केक सजाने के लिए बैग भी ना हो तो क्या करेंगे, आप इस तरह से कोई भी एक पॉलीथीन ले लीजिए या फिर जिसमें दूध आता है वो वाला पैकेट भी आप ले सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लीजिए। उसके अंदर आप इस फिल कर ले और पीछे एक रबर बैंड लगा लीजिए। रबर बैंड लगाने के बाद में आपका पाइपिंग बैग भी तैयार हो गया है। इसमें अब आप छोटा सा एक छेद कर लीजिए कैंची से कट करके और फिर आप चाहो तो हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं या हैप्पी फादर्स डे लिख सकते हैं, मदर्स डे लिख सकते हैं। आप जिस भी ओकेजन पे इसको बनाना चाहें आप इस केक को बनाइए। तो गाइस केक डेकोरेट करने के लिए रोटेटिंग टेबल भी हम अभी बना लेते हैं। एक कोई भी इस तरीके से लोटा ले लीजिए या गिलास भी ले सकते हैं आप, और उसके ऊपर इस तरीके से कोई भी टिफ़िन लेकर आप उल्टा रख दीजिए और ये हमारी रोटेटिंग टेबल भी तैयार हो गई है। क्रीम अब बच गई है तो मैं इसकी साइड में इस तरीके से थोड़े से डेकोरेशन कर दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है केक। अब ये जो हमने फ्लावर्स बनाए थे ये भी इसके ऊपर सजा देते हैं। साथ ही में ये थोड़े से मेरे पास स्प्रिंकल वाले जो पर्ल्स होते हैं वो पड़े हुए थे मोती जैसे, ये भी लगा देते हैं और केक हमारा बेहद ही जल्दी तैयार हो गया बनके। कोई देख के बता नहीं सकता है कि हमने घर पे बनाया है। तो फ्रेंड्स है ना बिल्कुल ही आसान इसको बनाना, तो आप इसको बनाइए। ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।